ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 57वें सूक्त का 5वां मंत्र। ओम भूरित इंद्र वीर्यं तव स्मस्य स्तोतुर्मघवन् काममा पूर्ण प्रणः अनुते ध्योर्बृहति वीर्यं मम इयं च ते पृथ्वी नेम ओजसी। हे इंद्र, भूरि ते वीर्यम, आपका बल बड़ा है। तव स्मसि, हम आपके हैं। मघवन, हे धनवान प्रभो। अस्य स्तोतुः, अपने इस स्तोता की। कामम, आप प्रणः, कामना को पूर्ण करो। बृहति द्यो, यह बड़ा द्युलोक। ते वीर्यम, आपके बल का। अनुममे, अनुमान कर रहा है। इयम च पृथ्वी, और यह पृथ्वी। ते ओजसे नेमे, आपके बल के सामने नम्र हो रही है। तो यहाँ पर भी चर्चाएं हैं। बल की प्रार्थना की गई है, परमात्मा की प्रकृति की संरचना की व्यवस्था यहाँ पर दी गई कि प्रभु आप ही इस संपूर्ण संसार की स्थिति की रचयिता करता है। यही समर्थ प्रभु, आप महाबली हो। यह समग्र पृथ्वी और यह बड़ा द्युलोक आपने ही बनाया है। यह पृथ्वी आदि लोकांतर हमें अनुमान द्वारा बता रहे हैं कि हमारा कर्ता धर्ता सर्वशक्तिमान जगदीश्वर ही है। क्योंकि हम देखते हैं कि जड़ से अपने आप ही कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। जड़ के अंदर वो सामर्थ्य नहीं, वो शक्ति नहीं कि वो अपने आप कुछ उत्पन्न कर दे या उत्पन्न हो जाए या अपने आप कुछ हो जाए। नहीं, चेतन जीव की इतनी शक्ति नहीं कि इस सारी पृथ्वी और द्युलोक, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि लोकांतरों को उत्पन्न कर सके। और जितनी चेतनता वाली ये प्रकृति है, प्रकृति में जितनी चेतनता है, इतनी इन चेतन वस्तु के अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं, क्योंकि ये अल्प ज्ञान वाला है, अल्प शक्ति वाला है, अल्प सामर्थ्य वाला है। तो ये भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम स्तोता, इसलिए हम उपासक आपकी ही स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं। आप हमारी कामनाओं को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर भी बड़ी सुंदर चर्चा की गई है। इस सृष्टि के निर्माण की व्यवस्था यहाँ पर बताई गई है कि इस सृष्टि का निर्माण उस परमपिता परमात्मा के द्वारा ही किया गया है। हे प्रभु, आपके अंदर ही इतनी सामर्थ्य है। आप महाबली हो, बलों के भी देने वाले महाबली हो। आपकी ही सामर्थ्य से ये संपूर्ण संसार दृष्टिगोचर हो रहा है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, शुक्र, जितने भी ग्रह उपग्रह संसार में दिखाई दे रहे हैं, इन सब के कर्ता धर्ता और निर्माता आप ही हैं। क्योंकि आपके बगैर और किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि इन सब का निर्माण कर सके, इन सब को बना सके। जड़ वस्तु में अपने आप कोई सामर्थ्य नहीं कि अपने आप कुछ कर सके। और जितने भी चेतन प्राणी हैं, उनके अंदर भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अपने आप कुछ इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर सके। तो ये प्रभु, आप बलों के देने वाले महाबली हो। आपके द्वारा ही ये संपूर्ण संसार रचा गया है और आप ही प्रकाशकों के प्रकाशक हैं। समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले हैं, समस्त भूमंडल को उत्पन्न करने वाले हैं। कि प्रभु, हम आपकी ही उपासना और प्रार्थना करते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, सामर्थ्यवान हैं। तो
तो हे प्रभु, हम आपका ही चिंतन करते हैं और आप हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए और हमारी कामनाओं की पूर्ति कीजिए। जो भी हमारी शुभकामनाएं हैं हे प्रभु, आप उनको पूर्ण कीजिए। आप महाशक्तिवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, इसलिए हमें भी जो है शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। आपके बगैर कोई भी इन कार्यों को नहीं कर सकता, आपके बगैर इस संसार का कोई निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए इसके समस्त संसार के मालिक आप हो। हे प्रभु, हम आपसे ही शक्ति और सामर्थ्य की प्रार्थना करते हैं। आप हमें बल दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए और हम आपका ही गुणगान करते हुए अपने जीवन को उन्नतमय बना सकें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।